वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। नाउ इस बार हम ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सो अगर 2 एग्जाम्पशंस इन ग्रुप 2 एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर माय टिप्स कि मतलब किस तरीके से यू विल सॉल्व सच पेपर्स। तो लेट्स गो। क्वेश्चन होता है कि सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस बिफोर, मतलब अब जब तुमको जो 15 मिनट का स्टार्टिंग रीडिंग टाइम मिलता है, मेक श्योर करना कि किस तरीके से मैं ऑर्डर करूँगी क्वेश्चंस, किस तरीके से आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में सेट है बेसिक फॉर्मेट जो सब फॉलो करते हैं, जो बहुत ईजी है, विच इज कोई भी जो भी तुम्हारे बेस्ट क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, देन डू द एमसीक्यूज एंड देन 2 क्वेश्चन करो। एमसीक्यूज को सबसे लास्ट में कभी भी मत रखना, बिकॉज अगर कभी कभी एमसीक्यूज ईजी आ जाते हैं एंड अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज, बहुत रिग्रेट रह जाएगी, बिकॉज एमसीक्यूज आर सो डैम स्कोरिंग। अगर तुमको वो आते हैं तो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन एमसीक्यू। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें जो आ रहा है विच इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग वो पेपर है जो आपका ग्रेड बनाने में बहुत हेल्प करेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट से आई गॉट 78 मार्क्स इन माई कॉस्टिंग। कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, मेक श्योर करना सारी चीज़ें कवर्ड है। और अगर तुम्हारा बाई चांस कोई एक दो चैप्टर तुम्हारे नहीं हो रहे थे तो मेक श्योर करना कि जो नितिन गुरु सर की ब्रह्मास्त्र रिविजन है उसका भले जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसके 1-2 वीडियोस वो देख के चले जाओ। कुछ छोटी छोटी प्रेजेंटेशन टिप्स जो मैं कॉस्टिंग के लिए देना चाहूँगी। सबसे पहले जब भी कॉस्टिंग की कोई भी टेबल बना रही हो, मेक श्योर करना टेबल को अच्छे से नाम लिखना, टेबल के सारे फॉर्मेट्स प्लीज़ याद करके जाना। जितनी भी टेबल्स बनती है हर चैप्टर्स की, तो हर टेबल के फॉर्मेट्स अलग है, तो उन फॉर्मेट्स को प्लीज़ स्टडी करके जाना। और जब भी अपना आंसर आता है तो उसको एक बॉक्स में लिख के आना, जो भी यूनिट्स है, ग्राम है, किलोमीटर है, पर आर है। कॉस्टिंग का पेपर करने से पहले जो भी फॉर्मूला लिखे हैं प्लीज़ पहले फॉर्मूला नोट डाउन करना एंड देन लेके सॉल्व द आंसर्स। हर वर्किंग नोट मेंशन करना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है कॉस्टिंग के अंदर भी। सपोज एक बड़ा क्वेश्चन है तुमको नहीं आता, लेकिन तुम स्टेप मार्किंग से फिर भी मार्क्स लेके आ पाओगे। पहले कैसे लेके आ सकते हो? फॉर्मूला लिख के आओ अपना, बाद में तुमको कोई भी हो सकता है ना 5 चीज़ें निकाली, तुमको 1-2 चीज़ें निकालनी है कि वो चीज़ें निकाल के उनके मार्क्स है। थ्योरी को लाइटली मत लेना, क्योंकि 10 मार्क की थ्योरी आती है एंड 10 मार्क की थ्योरी कैन बी अ गेम चेंजर। ऑल्सो मेक श्योर कि वर्किंग नोट्स के बीच में एम्पल अमाउंट ऑफ जगह तुमने छोड़ रखी है। ऐसा नहीं कि मतलब क्लटर लग रहा है पेपर शुड बी नीट एंड टाइडी एंड अच्छी तरह से तुमने जगह छोड़ रखी है। स्पेसिंग पर्टिकुलर है बिटवीन द टेबल्स आर नीट एंड क्लीन। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम फ्री हैंड लाइन्स ड्रॉ भी कर सकते हो। ऑल्सो जब भी एमसीक्यूज आ रहे हैं और ना पेपर लाइक कॉस्टिंग, वो कोशिश करते कि मतलब एक ही पर्टिकुलर कोई चैप्टर ले लेते हैं, उसके 5-6 एमसीक्यूज बना लेते हैं। तो उसको ऐसा रश मत करना कि मुझसे 2-3 मिनट में वो एक एमसीक्यूज होना चाहिए। प्रॉपर लिख के पर्टिकुलर फॉर्मेट जो भी एमसीक्यूज है, पेपर के पीछे एक रफ वर्क कॉलम बना के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। 5 क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे कि वो लिंक क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं कि तुम सीधा कैलकुलेटर पर सॉल्व करो, प्लीज़ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारी गलती हो जाएगी एमसीक्यूज के अंदर। कैलकुलेटर पे मत सॉल्व करना, पेपर के पीछे पूरा आंसर सॉल्व करके फिर करना, क्योंकि तुम्हारे 10 मार्क्स प्रॉपर सॉलिड बन सकते हैं अगर तुम अच्छे से करो तो। नाउ कमिंग टू सेकंड सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 विच इज ऑडिटिंग। ऑडिट का बहुत डर है, बहुत खौफ है, बिकॉज तुम ऑडिट में ऐसा नहीं कि तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद भी यू नीड टू रीच टू अ सिचुएशन जब तुमको पूरी लैंग्वेज आ रही है ऑडिट को, क्योंकि तुम्हारा पेपर ही उस तरह से डिसाइड करता है। तो इन अ पेपर लाइक ऑडिट एमसीक्यूज प्ले अ वेरी बिग रोल। अगर एमसीक्यूज सही है तो सही है, 2 नंबर तुमको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ऑडिट के अंदर बेसिक तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑडिट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर वो 5 पॉइंट पूछे, इफ यू आर एबल टू राइट दोज 5 पॉइंट्स इन ऑडिट, आपका बहुत सॉर्ट हो जाएगा। और इन अ सिचुएशन लाइक केस बेस्ड सिचुएशन का जो केस बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चन है ऑडिट के, उसके लिए बेसिक फॉर्मेट पहले अपना जो भी लॉ है वो लिखना, ऐसे का पूरा जो भी वो ऐसे मेंशन करना एंड उसके बारे में लिखना, देन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। सी ऑडिट क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ क्वेश्चन 2 बार पढ़ना कि वो एक्जैक्टली पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, हम लिखते कुछ और क्वेश्चन पूछ कुछ और होता है, तो यू विल नॉट वांट दैट सिचुएशन। एंड ऑडिट के अंदर अगर एक चीज़ जो मैंने सोची थी, अगर बाई चांस तुमको कभी कभी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा लिख के आ जाओ। अगर हाँ, ऑडिट के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि फिगर आउट नहीं कर पाती कि वो पूछ क्या रहा है, तो पूछ क्या रहे हैं, हमको 2 जगह 3 जगह पे कंफ्यूजन होता है। तो मैं तो कह रही हूँ 2-3 चीज़ें सारी लिख के आ जाया करो। 2 पॉइंट्स है तो मतलब सपोज अगर 2 टॉपिक्स तुमको लग रहे हो, दोनों टॉपिक्स लिख के आ जाओ, ज़्यादा के नंबर नहीं कटेंगे, बट अगर बाई चांस अगर तुम सही लिख के आ गए तो तुम्हारे नंबर पूरे हैं। अब देखो ऑडिट के अंदर एक बहुत बड़ी बात क्या है कि ऑडिट के अंदर कुछ सब्जेक्ट है, ऑडिट के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा कवरेज रखते हैं। जैसे चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 11 है, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं इनमें से। जैसे गवर्नमेंट ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और डेफिनेटली 5-10 नंबर के क्वेश्चन इनसे आते हैं। प्लीज़ डोंट स्किप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर, उससे 18-20 मार्क का पेपर आता है, विच इज़ क्रेजी। मतलब यू विल नॉट वांट टू लूज दैट मच ऑफ मार्क्स। अभी ऑडिट जैसे आगे भी हो रहा है एग्जाम, तो यू विल गेट इनफ टाइम, तो मेक श्योर करना कि वो वाला चैप्टर है तो प्लीज़ यू आर नॉट अवॉइडिंग दैट चैप्टर। कमिंग टू पेपर नंबर 3 ऑफ ग्रुप 2 एंड द लास्ट पेपर ऑफ CA इंटरमीडिएट विच इज FMSM। तो FM के अंदर अगर बेसिक कुछ मैं टिप्स दूँ तो FM के अंदर प्लीज़ मेक श्योर करना कि सारे फॉर्मूलाज तुमको याद है। फॉर्मूलाज की जो प्रैक्टिस है वो करके जाना। FM के अंदर मेक श्योर करना सारी तुमको टेबल्स याद है किस तरीके से। ऑल्सो कि एक क्वेश्चन कोई भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है। FM के अंदर कुछ जगह पे तुमको थोड़ा थ्योरी भी लिख के आना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा लिखना, एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या तुमने करा है। FM कोई भी क्वेश्चन के अंदर तुमको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, तुमने कोई एजम्पशन लिया, तो मेक श्योर करना कि नोट डाल दो उस लाइक। अगर सपोज तुमको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेक श्योर करना कि आप स्टेप्स नोट करो, वर्किंग नोट सारे नोट करो, बिकॉज स्टेप मार्किंग होगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। FM के अंदर प्लीज़ कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो प्लीज़ ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है जो नितिन गुरु सर की, वो वॉच कर लेना। इन बिटवीन अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दे दिया, तुमको नहीं आ रहा है तो लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन। किसी एक क्वेश्चन पे स्टिक मत होकर रह जाना। मेक श्योर करना कि फटाफट से पेपर करो, दिमाग में पूरा लेआउट लेके जाना कि मैं इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन पे टाइम नहीं दूंगा, तो अगर जब वो टाइम पूरा होने लगे तो वो क्वेश्चन छोड़ो, है ना। SM इज़ अ वेरी गोल्डन पेपर। इसका सिलेबस ऐसे देखे तो बहुत थोड़ा है, बट
बट उसके अंदर जो एक चीज़ है कि मतलब ICF तुमसे सोचता है कि तुम्हें पूरी वही लैंग्वेज आ रही है जो उनकी बुक्स में लिखी हुई है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयर आर फ्यू टिप्स जो ऐसे में अंदर आपको बहुत हेल्प कर सकती है। पहली चीज़ कीवर्ड याद करना है इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो भी डायग्राम्स है, जितने भी डायग्राम्स बुक के अंदर लिखे हुए हैं स्टडी मैट के अंदर, मेक श्योर करना कि वो आप रिकॉल करो और वो बना के आओ। सपोज जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका डायग्राम अगर तुम बना के आ रहे हो, दैट विल ऐड एज अ चेरी ऑन अ केक, एंड आपका आंसर बहुत 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 बेटर ब्यूटीफुल लगेगा। एंड SM के अंदर मेक श्योर करना कि पॉइंट्स में आंसर लिख के आ रहे हो, एंड SM के अंदर कंटेंट भले थोड़ा ज़्यादा लिख दो। ऑल्सो वन मोर टिप फॉर ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट इज दैट कीवर्ड्स का लिखो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, वो अंडरलाइन करना मत भूलना। ऐसा मत सोचना कि लास्ट में अंडरलाइन करूँगा वो रह जाएगा सब कुछ, करते करते इन बिटवीन आंसर्स के साथ अंडरलाइनिंग इज वे 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 टू इम्पॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन बिटवीन, ठीक है। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। कुछ एक आध पेपर डिफिकल्ट आएंगे तो वो आपके लिए एक के लिए नहीं आएंगे, सभी के लिए वैसा डिफिकल्ट पेपर आएगा, बट ट्रस्ट मी, जस्ट वो सारी चीज़ें पार कर लो। कोई अगर एक पेपर डिसाइड अच्छा नहीं होता तो भी डोंट थिंक टू मच, गो फॉर द अनदर पेपर जो है, नेक्स्ट पेपर है उसके लिए जाओ। एवरीथिंग विल बी फाइन इन एंड आप अपना हार्डवर्क करो, अपनी मेहनत करो, बिकॉज अभी बहुत अच्छा लगता है जस्ट व्हेन यू आर अ CA फाइनलिस्ट। एंड मैंने इतनी लोगों की वीडियोस देखी थी उस वक्त, बट आई थिंक इफ आई एम मेकिंग माई ओन वीडियो राइट नाउ, आई थिंक इट फील्स सो सरियल, इट फील्स रियली नाइस, इट फील्स ग्रेट टू बी अ CA finalist. Okay, so I hope you like this video. If you guys like this video, do not forget to like, comment and share, subscribe to my channel, because काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, and we'll try to ace our exams in the best way possible. Okay, so bye. See you.